हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो न्यू सीपीआई अभी आ गया है, रिलीज हो गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि न्यू बेस ईयर कौन सा आ गया है एंड जो वेटेज जो होता है वो नंबर ऑफ़ आइटम्स जो होती हैं वो कितनी हमारी जो है अभी न्यू सीपीआई में आई है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ओके, रिटेल प्राइस को बताता है। ये एक कौन सी एजेंसी जो है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है इसको रिलीज करता है। तो हमारा जो है NOS, ओके, NOS जो है, सॉरी, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, किसका है ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है हमारा। ओके, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करता है एंड सॉरी इसको रिलीज करता है, और ये मंथली बेसिस पर इसको रिलीज किया जाता है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी न्यू बेस ईयर इन्होंने अनाउंस किया है हमारे सीपीआई का। तो हमारा न्यू बेस ईयर कौन सा है? न्यू बेस ईयर इज 2024 एंड ओल्ड बेस ईयर क्या था? 2012 था। ओके, अभी देखिए हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो हमारा चेंज हो गया पूरी तरह से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो सीपीआई को भी जो है हम चेंज करें। ओके, तो सीपीआई में क्या होता है? एक जो है बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, फिर उनका जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसको देखा जाता है, फिर अनाउंसमेंट किया जाता है कि कितनी इन्फ्लेशन हो रही है। ओके, जो जनरली लोग जिन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को ट्रेस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हाउ मैनी आइटम्स है। ओके, तो हाउ मैनी आइटम, तो यहाँ पे देखिए देर आर 358 आइटम्स हैं। ओके, 358 में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 358 में देखोगे 308 आपकी गुड्स हैं एंड 50 जो है आपकी सर्विसेज हैं। तो कीप इन माइंड दैट कि होल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, होल सेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, उसमें जो है सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ओके, और ओल्ड सीरीज में आप देखोगे तो कितनी आइटम थी हमारी इसमें? 299। ओके, तो यहाँ पे देखिए 358 टोटल आइटम्स हैं, उसमें 308 हमारी गुड्स हैं और 50 क्या है? सर्विसेज है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी चेंज किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी नई आइटम इंक्लूड की है जो पहले चेंज नहीं किए जाती थी, पहले इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज लाइक, ओके, ऑनलाइन जो है सर्विसेज जैसे OTT को इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, इसमें फ्यूल टाइप में आप देखो कि CNG और PNG, जो घर में जो आपकी जो है गैस सप्लाई होती है, ओके, डायरेक्ट पाइप के थ्रू होती है, उसको PNG कहते हैं। ओके, और इसी के साथ जो ऑनलाइन जो परचेज की जाती है, ओके, ऑनलाइन परचेज की जाती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ओके, तो यहाँ पे कितनी? 12 ऑनलाइन मार्केट को इंक्लूड किया है, 12 ऑनलाइन मार्केट को। ओके, क्योंकि आप देखो कि मोस्ट ऑफ कस्टमर अभी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो हमें उसके प्राइजेस को ट्रैक करना है, वो किस तरह से बिहेव कर रही है वो मार्केट है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो। ओके, तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। हाउ मेनी आइटम? 358 आइटम हो गए। न्यू बेस ईयर हमारा 2024 हो गया। ओके, और जो है आगे आप देखोगे तो इसमें देखोगे कि वेटेज के बारे में आप देखोगे कि फूड एंड बेवरेज का देखेंगे सबसे पहले हम। देखिए फूड एंड बेवरेजेस, तो ओल्ड सीरीज़ में कितना था? ओल्ड सीरीज़ में आप देखो तो इट वाज द 45.86% था, और न्यू सीरीज़ में जो है इसका वेटेज कम होकर 36.75 हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिक्लाइन किया है फूड एंड बेवरेज का। देखिए जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है तो फूड पे वो कम स्पेंडिंग कर रहे हैं, और दूसरी लग्जरी आइटम्स या दूसरी यूटिलिटी वाली आइटम है उन पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि फूड का वेटेज थोड़ा सा कम किया जाए। ओके, आगे देखें कि हाउसिंग एंड यूटिलिटी का कितना था। ओके, हाउसिंग एंड यूटिलिटीज़, इसमें हाउसिंग एंड यूटिलिटी का ओल्ड में 10
10.07% था, अभी ये इंक्रीज़ होके 17.67% हो गया, तो इसमें इंक्रीज आया है। ओके, तो इसी तरह आप हेल्थ का देखो कि हेल्थ का भी वेटेज कितना है। अभी हेल्थ का वेटेज कितना है, तो हेल्थ का वेटेज अभी नई सीरीज़ में 6.1% है। एंड इसी तरह ट्रांसपोर्ट का देखो, ट्रांसपोर्ट का वेटेज है अभी 8.8%। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फूड एंड बेवरेज का जो वेटेज है वो कम हुआ है, एंड हाउसिंग एंड यूटिलिटी का इंक्रीज हुआ है, हेल्थ का 6.1% है, एंड ट्रांसपोर्ट का 8.8% है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फूड का शेयर है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सीपीआई जो ऐसे यहाँ पे यूज होता है, इसी सीपीआई को, सीपीआई इज़ यूज बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आपको पता होगा हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना रह रहा है, 4% विद 2% का बैंड प्लस माइनस हो सकता है। एंड उर्जित पटेल कमेटी ने सुजेस्ट किया था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में सीपीआई का यूज होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो है हमारा जो है हमारा इसमें आप देखोगे कि जो है ये जो कितना इन्फ्लेशन है, तो अभी पहला इंडेक्स जो हमारा जनवरी के लिए जो इन्फ्लेशन जो अनाउंस हुआ है, तो अभी इन्फ्लेशन जो हमारी कंबाइन इन्फ्लेशन रही है वो 2.75% रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितनी मार्केट को गवर्नमेंट जो एक्सेस करती है, तो रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट क्या करती है, 1465 मार्केट से डाटा इकट्ठा करती है, एंड अर्बन एरिया में 1395 मार्केट से डाटा इकट्ठा करती है। ओके, फिर इन्हीं डाटा के बेसिस पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, एंड 12 ऑनलाइन मार्केट को एक्सेस किया जाता है उनका प्राइस को कैप्चर करने के लिए। ओके, और आपको मैंने जैसे बताया कि सीपीआई कब रिलीज होता है, मंथली बेसिस पे होता है, एंड 12th ऑफ एवरी मंथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 12th ऑफ एवरी मंथ जो है इस जो है डाटा को रिलीज़ किया जाता है। ओके, जैसे 12th के दिन का भी हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे इसको रिलीज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमारी न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जनरली 3 तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं। एक सीपीआई हमारा रूरल होता है, एक सीपीआई अर्बन होता है, एंड एक सीपीआई हमारा रूरल प्लस अर्बन होता है। इसको आप कंबाइंड सीपीआई कहते हैं। ओके, तो ये कंबाइंड सीपीआई के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये काफ़ी जो है एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो ये मैंने जो आपको डाटा बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।